नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इवैल्यूएटिव रिसर्च के बारे में समझेंगे। तो हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को इवैल्यूएटिव रिसर्च के बारे में बताइए। इवैल्यूएटिव रिसर्च एक तरह से एक सोशल साइंसेस में या किसी भी सेक्टर में आप रिसर्च कर सकते हैं या किया जाता है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग रिसर्च होता है। आप कहेंगे, पूछेंगे सर कैसे या मैडम कैसे है, तो इवैल्यूएटिव नाम से ही क्लियर हो रहा है हम मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकनात्मक कर रहे हैं कि किसी भी सामाजिक घटना, सोशल इवेंट या सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा हों, चाहे वो व्यक्तियों के द्वारा हों, समाज, सोसाइटी, समुदाय के द्वारा हों, उनका सकारात्मक और नकारात्मक असर कितना समाज पे पड़ रहा है, या जिस कार्य के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य का क्या मूल्यांकन किया जा सकता है, वो होता है मूल्यांकनात्मक रिसर्च या शोध। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो कोविड के टाइम पे, कोविड महामारी के समय में अनेक राज्यों में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय योजना है, नरेगा जिसे हम कहते हैं, महात्मा गांधी एमजी नरेगा, उसमें अधोसंरचना के विकास और जो अनेक कार्य किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कार्य चलते रहे और उससे जो बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार सृजन करने की जो एक बात कही गई है, वो कितनी कारगर रही। या किसी भी योजना, स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजना हो सकती है आपके राज्य में, केंद्रीय योजना हो सकती है, उस योजना से कितने लोगों को, कितने परिवारों को, कितने हितग्राहिकों को लाभ प्राप्त हुआ, उसका बेनिफिट मिला, बेनिफिशियरीज कितने हैं, कितने तक वो नहीं पहुंच पाई योजना, उसका लाभ नहीं ले पाए। इसका जब हम मूल्यांकन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो मूल्यांकनात्मक अध्ययन के जो है एरिया में आती है। दूसरा एक उदाहरण और देखें तो कहा जाता है कि प्रकृति, नेचर जो है, वो उसको हमें संरक्षण देना है, प्रिजर्व देना है, प्रोटेक्शन करना है। और जो देश में सामाजिक और आर्थिक विकास है, खासकर हम आर्थिक और औद्योगिक विकास की जब हम बात करते हैं, तो हमें पेड़ों को काट के, जंगलों को काट के हम घर बना रहे हैं, हम प्लांट्स, फैक्ट्रीज हम डाल रहे हैं, और उद्योग धंधे जो है विकसित हो रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारा जो वातावरण है वो प्रभावित हो रहा है। तो अगर हम ये अध्ययन करें कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई नया जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए उद्योग धंधे, जैसे सीमेंट का एक फैक्ट्री हो गई, डलने जा रही है, लगाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें टाटा नैनो, टाटा नैनो पहले पश्चिम बंगाल के सिंगूर में जो है वहाँ प्लांट जो है टाटा जी का, वो प्रस्तावित था, वहाँ कार्य काफ़ी होने वाला था, पर उसके बाद किसानों की वहाँ अपनी जो भी समस्याएं थी, तो टाटा नैनो का सिंगूर पश्चिम बंगाल से लेकर के सनद जो गुजरात में है, वहाँ उन्होंने प्लांट शिफ्ट किया। अब टाटा नैनो के आने से रोजगार का कितना सृजन होता है, अगल बगल की जो एंसिलरी या सहायक उद्योग हैं छोटे छोटे, उन पे कितना असर पड़ता है, वातावरण पे कितना असर पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री लगेगी तो उससे धुआं या पोल्यूशन तो होगा ही होगा, पर उसके साथ ही रोड भी बनेगी जहाँ फैक्ट्री होगी, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे। तो जब हम किसी भी घटना या किसी भी इवेंट या किसी भी योजना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, तो वो इवैल्यूएटिव रिसर्च में हम समझते हैं या जानते हैं। जी तो जी, मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा इवैल्यूएटिव रिसर्च क्या है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। समझ में आ गया है, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया है, स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैल्यूएटिव रिसर्च क्या होती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।